हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप बड़े सिंपल तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास 2.25 मीटर का फैब्रिक है तो भी ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो ये मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इस पर हम पहले फ्रंट पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। पहले यहाँ पर हमें 2 इंच के लिए बेल्ट के लिए मार्किंग लेनी है। तो 2 इंच पर एक निशान लेंगे। अब इस निशान को स्केल के साथ सीधा मार्क कर देंगे। अब इस पर हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। इस निशान से हमें लेंथ की मार्किंग लेनी है। तो प्लाजो की रेडी लेंथ है 37 इंच की, तो पहले एक 37 इंच पर निशान ले लेंगे। अब इस निशान से 2 इंच के गैप पर एक और निशान लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की फोल्डिंग ली है। अब इन दोनों निशानों को स्केल के साथ इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से कमर के लिए निशान लेंगे। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना हिप का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेने हैं। तो हमारा हिप साइज़ है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करें तो 9 इंच आता है। उसमें 2 इंच ऐड करने के बाद 11 इंच पर हमारी कमर का निशान आया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन के निशान के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो हिप साइज़ है 36 इंच, उसे 4 से डिवाइड करें तो 9 इंच आता है। उसमें 2 इंच ऐड करने के बाद 11 इंच की हमारी क्रॉच लेंथ आएगी। तो 11 इंच पर यहाँ पर मैं क्रॉच लेंथ की मार्किंग ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ लाइन अप कर देंगे। अब यहाँ से भी इसे ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमें आसन की गोलाई का निशान लेना है 2 इंच पर और आसन की गोलाई दे देंगे। हैवी साइज़ के लिए यहाँ पर आपने 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो अब हमें पोंचे की लूजिंग का निशान लेना है। इसके लिए हमें पहले थाइस मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से पहले थाइस मेजरमेंट कर लेते हैं। तो थाइस मेजरमेंट 13 इंच पर आ रहा है। 13 इंच का हाफ कर लेंगे, यानी कि 6.5 इंच पर हमें सेंटर में यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो 6.5 इंच पर ये हमारी मार्किंग आई है। तो सेम मार्किंग हमें पोंचे पर कर लेनी है 6.5 इंच पर। तो पोंचे की लाइन हमने थोड़ी छोटी लगाई थी, इसलिए यहाँ पर मैं इसे एक्सटेंड कर रही हूँ दोनों लाइंस को। तो पोंचे की लूजिंग मैंने 6 इंच की रखनी है और इस निशान से आधा इस तरफ आधा इस तरफ से हमें पोंचे का निशान लेना है। तो 3 इंच इस तरफ से निशान लेंगे और 3 इंच ही इस तरफ से निशान लेंगे। तो पोंचे की लूजिंग मैंने कम ही रखी है, आप अपने पसंद के हिसाब से इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पोंचे की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें आसन की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर 13 इंच पर मार्किंग आ रही है, तो इस तरफ से भी हमें 13 इंच पर ही मार्क कर लेना है इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को हमें कर्व स्केल के साथ जोड़ देंगे। तो अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ लें और उसके बाद हल्का सा इस पर कर्व दे दें। अब इस तरफ से भी दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग पर इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पल्ले कट चुके हैं। अब बाकी बचे फैब्रिक में से हमें 2 पल्लों की कटिंग करनी है। तो इसके लिए कपड़े को सेट कर लेते हैं और ये भी डबल फोल्डेड फैब्रिक है। तो इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको सेट कर लेंगे। इस साइड से कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है, ऊपर से हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं जिसकी वजह से पैंट ऊपर नहीं खिंचती है और उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो मार्किंग के लिए देखिए, इस साइड से हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, इसे एज इट इज़ कट करेंगे। मार्किंग हमें सिर्फ इस साइड से करनी है, आसन वाली साइड से। तो इसके लिए पहले 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 इंच हमें ऐड करना है। तो 2 इंच पर ही इस तरह से पूरे आसन पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इस निशान पर हमें आसन की गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब पोंचे वाली साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 1 इंच पर हमने मार्किंग की है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ जोड़ देंगे। अब बैक आसन हमें 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, तो 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप ये मार्किंग 2 इंच पर भी कर सकते हैं। तो इस साइड का ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसे हम कट करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्केल के साथ तिरछी मार्किंग के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे।
इस साइड से हमें एज इट इज़ कट करना है और आसन वाली साइड से जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है उसी मार्किंग पर इसे कट करेंगे। तो हमने बैक के 2 पल्लों की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिचिंग बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास 4 पल्ले हैं। अब दोनों साइड के पल्लों को अलग कर लेते हैं और ये 2 पल्ले आगे के पल्ले हैं जिसे हमने थोड़ा चौड़ाई में कम कट किया है और ये बैक के 2 पल्ले हैं जिसको हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पर कट किया है। अब देखिए सबसे पहले हमें आसन की दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है और फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो दोनों साइड की आसन की सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं। अब दोनों पार्ट को हमें ओपन कर लेना है। तो बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखना है। अब हमें दोनों तरफ के आसन को एक बराबर सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो ये वाली सिलाई भी हमने लगा दी है। अब हम पोंचे की फोल्डिंग करेंगे। तो बॉटम पर हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा फोल्डिंग रखी थी। पहले हाफ इंच की फोल्डिंग करेंगे, इसके बाद 1.5 इंच की फोल्डिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए दोनों बॉटम को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो ये हमने दोनों बॉटम रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसे साइड से स्टिच करना है। अब देखिए आगे का पल्ला कम है और पीछे का ज़्यादा है। अब इन पल्लों को इस तरह से एक बराबर करते हुए तो यहाँ पर हमारी पैंट की दोनों साइड की साइड स्टिच हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की फोल्डिंग करनी है और बेल्ट की फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब इसी फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हाफ इंच की फोल्डिंग की, फिर 1.5 इंच की फोल्डिंग करने के बाद और फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए बेल्ट को रेडी कर लेंगे। और यहाँ से हमें थोड़ी सी सिलाई को ओपन छोड़ देना है। यहाँ से हम इलास्टिक फिल करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट हमने थोड़ा ज़्यादा कट किया था। यहाँ से हमें इसे हल्के हाथ से फोल्ड करना है तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की फोल्डिंग हो चुकी है। अब हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक 1 इंच चौड़ाई में ली है मैंने और लंबाई इसकी है 26 इंच की। तो 30 इंच की हमारी कमर थी तो कमर में से मैंने 4 इंच कम कर ली है। तो जो भी आपका कमर का मेजरमेंट होगा उसमें से आपने 4 इंच कम कर लेने हैं इलास्टिक के लिए। तो 4 इंच कम करने के बाद आपकी इलास्टिक ना कम होगी ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट आपकी कमर पर इलास्टिक बैठेगी। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को फोल्डिंग में फिल कर लेंगे इस तरह से और इसी तरह से इसे दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे। अब दोनों साइड को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और इस पर हमें 3 से 4 सिलाइयाँ लगा देनी हैं। तो देखिए इस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को फोल्डिंग में सेट कर लेंगे और जो सिलाई ओपन छोड़ी थी इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो इलास्टिक हमारी लग चुकी है। अब इलास्टिक को इस तरह से खींच के एक सेंटर में सिलाई लगा देंगे जिससे इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो इलास्टिक स्टिच होने के बाद प्लाजो पैंट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके बॉटम पर मैंने कुछ बटन के साथ इसको फाइनल लुक दिया है। फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।